गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा, हम ये पूछने आए हैं। सर गठबंधन तो ना 2-3 चीज़ों का गाना लिए बैठे हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। बेरोजगारी का कारण, असली मुद्दा कोई जाना ही नहीं चाहता। हमारे देश में जो भुखमरी है उसका कारण वो है। आप बताइए 4 करोड़ आदमी का राशन वो खा जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे देश की जनता को मिलना चाहिए ना, तो हमसे बात करो। गरीब तो हम हैं, हम झेल रहे हैं उस चीज़ को, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अरे मेरे बचत में तो राहुल गांधी को ही बनाऊंगा, राहुल गांधी को ही बनाऊंगा प्रधानमंत्री। ये सरकार 14 से, सुनो 14 के बाद जो हुआ है ना, 70 साल में नहीं हुआ जो 14 के बाद हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं है। जाति विवाद पे बात करते हैं, जाति विवाद पे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जाति विवाद पे सिर्फ गठबंधन बात करता है। कभी आपने सुना है बीजेपी ने जाति की बात करी हो? पहले से राहुल गांधी की बात सुन लो, अपनी सीट छोड़ के, अपनी सीट अमेठी की सीट छोड़ के और भाग गए वहाँ, अमेठी छोड़ के भागे। सुनो, और पूरे हिंदुस्तान में कहां से लड़ा जहां पे 90% मुसलमान है। हम इसी नोएडा में पहले घूमते थे, हमें कई बार यहाँ पे पकड़ पकड़ के पीटा है, पैसे वैसे छीन लेते थे। अब आप 1 मिनट में फोन करो, 5 मिनट से पहले पुलिस आ जाती है। सामाजिक सुरक्षा है, प्रदेश की सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा है। हमारे पापा ये कह रहा है कि मेरे पास, अगर मेरे पास जो है पैसा हो जाएगा जो मेरी रक्षा और सुरक्षा और कोई भी कर लेगा। इससे भी आगे कानूनी व्यवस्था है भाई, तो कौन देख सकता है इसको? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेडी पटरी से लेके बड़े से बड़े आदमी तक की समस्या यहाँ पे सुनी जा रही है। ये तो सब बेकार की बातें हैं। आप खुद आजमा लो, अभी यहाँ पे इनसे किसी से भी एक फोन करवाओ, 1 मिनट में पुलिस आ जाएगी। आप विपक्ष से ये पूछिए कि आप ये बताइए कि कुछ साल पहले जब ये मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब इन्हीं की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 4 करोड़ घूस बैठिए हमारे देश में बैठे हुए हैं। अब 4 करोड़ को आप गुना कर लो, आप एक दिन का कितना खाना लगता है? 100 रुपए का लगता है। कि समस्या में कोई नहीं जाना चाहता। ये सीए जो हुआ था, अभी जो सीए लागू हुआ था, उसके पीछे पूरी दुनिया ने हल्ला मचा दिया, पर जड़ में कोई नहीं जाना चाहता। हमसे पूछो ना, आप ये बताओ, जब 4 करोड़ आदमी का अगर 100 रुपए का एक दिन का खाना खाता है कोई, तो 100 को गुणा कर दो 4 करोड़ से, एक दिन का कितना बन रहा है? आप ये बताइए, वो 4 करोड़ आदमी यहाँ पे गोबर थोड़ी खा रहे होंगे, वो तो खाना ही तो खा रहे होंगे, रेडी पटरी लगा रहे होंगे। तो किसका रोजगार छीना? हमारा छीना ना, जो हम इस देश के नागरिक हैं, और वो बाहर के आए हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे। उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। बेरोजगारी तो वो है सबसे बड़ा कारण। हमारे देश में जो भुखमरी है उसका कारण वो है। आप बताइए, 4 करोड़ आदमी का राशन वो खा जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हमारे देश की जनता को मिलना चाहिए ना, तो हमसे बात करो। गरीब तो हम हैं, हम झेल रहे हैं उस चीज़ को, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। किसने बसाया उनको? ये बाहर से कैसे आए? गठबंधन ने बसाया। आप ये बताइए, सीए कौन लेके आया? मोदी सरकार लेके आई ना, और इसका विरोध कौन कर रहा है? गठबंधन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, गठबंधन जो है ये करना चाहता है कि ये हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से ना इसका ये सब डामाडोल। बोलो। इस सवाल का मेरे पास जवाब ही नहीं है। पहली बात ये बताऊं, पहले का ये जाति भेदभाव में मैं नहीं जाता हूं। 2014 से पहले क्या इंसान नहीं थे? 2014 से पहले आए हैं क्या लोग बात? है ना? काम क्यों नहीं है? 2014 के बाद बेरोजगार हुए लोग बात। 2014 ये कह रहे हैं, 2014 कह रहा हूँ, बताओ मेरे तो हुनर है, किसके अंदर हुनर है? 14 के बाद बेरोजगार में 2014 के पास बेकार नहीं था क्या? नहीं चाह रहा हूँ, सुनो 2014 के बाद भाई जी, 2014 के बाद जो है ना, बेरोजगार लोग नहीं हुए हैं, लोग रोजगार वाले हो गए हैं। गलती नहीं है। 14 से पहले तो पता ही पहले जितना भ्रष्टाचार हुआ है, सुनो 14 से पहले जितना भ्रष्टाचार हुआ है तुम्हें पता है? कांग्रेस सरकार क्या की रोजगार दे दी थी। जितना घोटाला हुआ है किसके सरकार में हुआ है? किसके सरकार में हुआ है? अमित शाह को जानते हो क्या है? अमित शाह के लड़का का क्या नाम है जानते हो? अमित शाह के लड़का को नाम क्या है पता है? राहुल क्या है? राहुल क्या बिजनेस है? सुनो, किसी पार्टी का, सुनो 1 मिनट, कितना एजुकेशन कितना है तुम्हारी? राहुल का क्या बिजनेस है? किसी नेता का क्या बिजनेस है? अमित शाह का बेटा का बिजनेस है, राहुल के क्या बिजनेस है? अरे इनकी गलती नहीं है, इनको पता ही नहीं था ना पहले रोजगार क्या होता। अरे गलती नहीं है, पता है ना, मुझे पता ही नहीं है। तुम्हें पता होता तो बोलता ही नहीं। ये सरकार 14 से, सुनो 14 के बाद जो हुआ है ना, 70 साल में नहीं हुआ जो 14 के बाद हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं है। जाति विवाद पे बात करते हैं, जाति विवाद पे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जाति विवाद पे सिर्फ गठबंधन बात करता है। कभी आपने सुना है बीजेपी ने जाति की बात करी हो? कि 2014 के बाद ही सारी समस्याएं हुई है। भाई जी 2014 में जो सरकार ने कर दिया ना मोदी ने, आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाया, ना आगे कोई करेगा। कहते हैं कि हमें जो है, हमारा हम भूखे हैं,
और ये स्थिति आई है। इनसे एक सवाल पूछिए, जाति की बात हो रही है, इनसे पूछिए, इनको पता है कि कश्मीर में पहले दलितों को वोट देने का अधिकार नहीं था धारा 370 से पहले? पूछा इनसे। 370 ये कहते हैं कि धारा 370 को जो है कांग्रेस नहीं हटा पाई, लगातार जो है जो विवाद क्यों बनता है? क्यों बनता है प्रधानमंत्री? जब एक भी काम नहीं करेगा, उसका काम क्या है? मैं बताता हूँ है ना, खान बन गया क्या? प्रधानमंत्री क्यों बनता है, मैं बताता हूँ ना, इनको क्या पता? प्रधानमंत्री किस लिए बनता है मैं बताता हूँ इन्हें। प्रधानमंत्री बनता है इमरजेंसी जब पेशाब करने उठोगे तो यार रहने दो। तो तुम्हारे पास है जवाब? तो सुनोगे जब मैं जवाब दूंगा मैं। आप जब मकान बनाते हो तो कितना खर्चा आता है? अब जब आपका बच्चा उसको रिपेयरिंग करेगा तो कितना खर्चा आएगा? मुझे बता दो। इसी की जवाब है। हाँ, तो यही तो हुआ है। कहाँ से पैसा आया? इसके गवर्नमेंट में कहाँ से आ गया? कौन चला सकता है? कौन चला सकता है? अब बताओ, अब बताओ विकल्प बताओ। अरे कौन है? जाता था रिमोट कंट्रोल की तरह जाता था, अब जाता था पानी में। खाली मोदी है क्या? अरे नहीं, अब क्या है तो इसीलिए तो गठबंधन तैयार हो रहा है ना भाई। तुम बताओ ना कौन है? नहीं है, क्यों नहीं है? हम है तो 36 लोग एक पार्टी क्यों बनाया? क्यों? गठबंधन की इसलिए जरूरत पड़ी है कि देख रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो किसी तरह से एक बार जो है ना गठबंधन की जरूरत को अरे मेरे बचत में तो राहुल गांधी को ही बनाऊंगा, प्रधानमंत्री। किससे रोका? किससे रोका? कल बनेगा। किससे रोका? बनाओ ना, किससे रोका? बनाऊंगा। आम सहमति बनी नहीं पा रही है, नेता बनी नहीं पा रहे हैं। नहीं बनेगा। कल पहले से राहुल गांधी की बात सुन लो, अपनी सीट छोड़ के, अपनी सीट अमेठी की सीट छोड़ के और भाग गया वहाँ। अमेठी छोड़ के भागे। सुनो, और पूरे हिंदुस्तान में कहाँ से लड़ा जहाँ पे 90% मुसलमान है? सरकार हम भारतीय जनता पार्टी को ही चाहिए। यूपी में जोगी आएगा, फिर तो जोगी है ना, फिर जोगी जी आएगा। जोगी जी को ही हम लोग चाहिए, हम लोग जोगी जी को ही चाहिए, है ना। अच्छा है, सबका दिल में है ही मोदी आएगा ही, मोदी आएगा ही। और इनमें है कोई प्रधानमंत्री बनने? देखिए, नहीं पसंद किसी को है ही नहीं, किसी को पसंद है। राहुल गांधी, केजरीवाल नहीं पसंद है ही नहीं। मैं बताता हूँ, राहुल गांधी है पर वो यहाँ से नहीं, पाकिस्तान से जीतेगा। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सरकार दिया है। वो कहते हैं कि ये सरकार जो है ये नहीं चला सकते, हम ही सरकार चला सकते हैं, लंबी सरकार। यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, तमाम जो भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। राहुल गांधी से भ्रष्टाचार, कांग्रेस से भ्रष्टाचार ही नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है। 70 साल में हम लोगों को दिया क्या? कांग्रेस ने दिया क्या, बताइए? बीजेपी ने क्या दिया आपको जो है इन 10 सालों में? देखिए, इसमें 2000 रुपए दे रहे बीजेपी किसान वाला, और कांग्रेस वाला क्या किया? 70 हटाया वहाँ पर क्या किया? हाँ, हमें मौका नहीं मिला है। और क्या बड़ा काम हुआ देश के लिए? और क्या काम? अभी रास्ता सड़क सबका काम हो रहा है, सभी का हो रहा है। आपको क्या कहना है? नहीं, नोटबंदी भी बढ़िया काम हुआ है। मोदी जी ने नोटबंदी भी किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। नोटबंदी हुआ है, और माँ बहन अपना चूल्हा चौका करते थे, अभी गैस हो गया, उजाला योजना किया है। अकाउंट गरीब किसान का अकाउंट नहीं था, अकाउंट खोल दिए। और क्या चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, ये सबसे बड़ी बात है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, जो हमारा घर में घुस के वो लोग मारे, तो पाकिस्तान में हमारा जवान उनके घर पे घुस के मारे। हाँ, कश्मीर का समस्या भी सॉल्व हो गया, जो 370 था धारा वो भी उठ गया, राम मंदिर का भी हो गया। और क्या चाहिए? और 70 साल से तो ये कांग्रेस सरकार था, कुछ था ही नहीं, कुछ कर नहीं रहा था। अभी तो जो भी हो तो काम तो हो रहा है ना। जब सारे विपक्षी एक हो रहे हैं तो राजा ईमानदार है हमारा सर। वहाँ पे हमें तो बस इतना ही समझ में आता है, वरना इतना सबको इकट्ठा होने की क्या जरूरत है सर? अगर आप में दम है तो आप आइए ना, अकेले आइए। एक साथ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? आप सारे बेईमान हैं तभी तो इकट्ठे हो रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी को बाहर करना है इस सरकार। उनके पास और कुछ बचा ही नहीं है इसके अलावा। और इनका इकट्ठा होने का मतलब ही यही है कि ना कि वो दाल नहीं गलने दे रहा है इनकी, कहीं भी किसी भी है ना उसमें विभाग में या कुछ भी ले लो आप ना, राजनीति में कहीं भी इनकी चलने नहीं दे रहा है वो। इसी वजह से ये सब एक हो गए हैं। केजरीवाल जी को ले लीजिए आप। केजरीवाल जी है ना हमेशा ये बोलते थे कि ना मैं कभी है ना करप्शन का साथ नहीं दूंगा, कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, मैं गठबंधन नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। आज वो भी उन्हीं के साथ हैं जिनको गालियां देते थे, आज फिर भी आज उनके साथ हैं वो। तो इसका मतलब क्या है सर? मुझे तो यही समझ में आता है कि राजा हमारा ईमानदार है, इसलिए विपक्षी सारे एक हो गए हैं। करप्शन में अगर होते तो सर कहीं ना कहीं तो नाम आता उनका, कहीं ना कहीं तो है ना लिप्त होते, लेकिन कहीं नहीं है वो लिप्त इस टाइम। और ये खुद ही बचते रहते हैं सर। और देखिए अभी केजरीवाल जी के ऊपर भी है ना वो कमेटी डाल दी है, ईडी की है ना, उन्होंने जांच और वो नोटिस दे दिया है। वो भी साबित हो जाएगा कि कौन पढ़ा लिखा ईमानदार है कि नहीं है।
वो भी साबित हो जाएगा सर। पॉल्यूशन के इतना चरम सीमा पे AQI जो है इतना ऊपर बढ़ा हुआ है। जब उनकी सरकार नहीं थी, पंजाब में बोलते थे, पंजाब में जो है कांग्रेस की सरकार थी, तब बोलते थे पराली जलाई जा रही है, हमारे जो है पूरा प्रदूषित हो गया हमारा दिल्ली। लेकिन अभी जो है वहाँ पे सरकार है तो अभी चुपचाप मौन बैठे हुए हैं। आखिर में ये दोहरा मापदंड क्यों है इस तरह से? सर वो तो लालच देने वाली बात हो गई ना। पहले बोलते हैं कुछ और कि ये करेंगे वो करेंगे, कि हम है ना इसको प्रदूषण मुक्त कर देंगे, यहाँ पे नियंत्रण लगाएंगे पंजाब में। लेकिन क्या हुआ सर, पता नहीं कितने केसेस है ना अभी निकल के आए थे, लेकिन उन पर कुछ भी कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये तो बस झूठ मार का है ना, बस वो देते रहते हैं। लड्डू है एक तरीके का, झूठ मार का लड्डू ले लीजिए, खा लीजिए, खुश रह लीजिए, और फ्री बांटने की स्थिति में। गठबंधन में कौन है ऐसा नेता जो कि सर्वमान्य नेता हो? वो पहले तो बन ही नहीं पा रहा है इनमें, लेकिन ये बना पाएंगे किसी नेता को? सर कभी कोई नहीं बना पाएगा ये सर, जब तक एकजुट रहेंगे ना कभी नहीं कर पाएंगे ये। इनमें से किसी, अगर कोई अलग होता है, एक बंदा भी अलग होकर के कुछ करने की कोशिश करेगा तो भले बना पाए, वरना सर बना नहीं पाएगा। नीतीश बाबू को देखा आपने किस तरह से बातें करते हैं? नीतीश उनकी तो वो भाषा देखी है ना इस टाइम पर, लास्ट टाइम कैसी वो अभद्र भाषा यूज कर रहा है। ऐसे कोई मुख्यमंत्री यूज कर सकता है? अब उन्होंने एक वो आरक्षण, अभी आज भी पढ़ा मैंने न्यूज़ पे, 75% आरक्षण लागू कर दिया, नोटिफिकेशन आ गया है उसका। वो जाति गणना करने के बाद में है ना उन्होंने जातिगत जो है फूट डालो राज करो वाली स्थिति आ गई। स्थिति है सर, वही स्थिति है, वही स्थिति चल रहा है। यही प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए दो जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब, लेकिन ये फिर जो है खोद के ला रहे हैं कितने OBC हैं, कितने ST, कितने SC, फिर जातियों में बांटना है, फिर धर्म में बांटना है। एक तरफ कहते हैं कि ये जो है मोदी जी जो है धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ऐसा है क्या? जी सर बिल्कुल ये सही है, बस कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। सारे कर्म कर दो जितने भी करने हैं, सबको अलग अलग कर दो जिसको करना है। OBC को अलग कर दो, SC को अलग कर दो, ST को अलग कर दो, ठीक है, और जाति गणना करवा लो, ये करवा लो, और उसमें 75% आरक्षण थोप दो। ये चल रहा है सर। मुझे नहीं लगता है सर उनकी कोई टक्कर दे पाएगा मोदी जी की। मोदी जी पे भरोसा है? बिल्कुल सर, 100%। कोई है टक्कर देगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 2024 में प्रधानमंत्री बिल्कुल सर 100 चाहेंगे मोदी जी को। सर मोदी जी का कार्यकाल कैसे लगा आपको? क्योंकि आपने कई सरकारें, कई प्रधानमंत्री देखे आपने। अच्छा रहा, पब्लिक के लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है। थोड़ा इंडस्ट्रीज को उठाने में तो काम बन जाए, जैसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी से इंडस्ट्रीज हैं उनको थोड़ा टेकअप कर लें तो इसमें थोड़ा सा हमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फॉरेन पॉलिसी कैसी हमारे देश की जो है? विदेशों विदेशों में कैसा नाम है? जैसे आपने G20 देखा होगा, तमाम जो है पहले से ठीक है, बट 21-22 का फर्क है, ज़्यादा कोई नहीं है फॉरेन के अंदर। अच्छा, राहुल गांधी में जो है लगातार उछाल मार रहा है कि वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी, कांग्रेस के जो है गांधी परिवार, उस पर कोई ज़्यादा बिलीव नहीं है ये 2024 में? और कब तक आप चाहते हैं किस तरह का प्रधानमंत्री? ये तो देखिए, इसको तो ठीक काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही काम कर लेंगे तो थोड़ा और देश नीतीश कुमार पर काफ़ी जोर लगा रहे हैं, लेकिन जुबान में फिसल जाती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक अलग अलग स्टेट है सर, उनकी अपनी पोजीशन अलग है, उनकी हमें नहीं मालूम। तो साथ रहे थे कि गठबंधन तैयार होगा तो मोदी जी को बाहर कर दिया जाए और हम जो है गठबंधन में तो कोई हमें तो नहीं लगता कि ये कामयाब है, हमें नहीं लगता कामयाब है, बाकी उनकी किस्मत है। गठबंधन का भविष्य कैसे लग रहा है? हमें नहीं कामयाब नहीं लगता, क्योंकि उनके अपन अब कामयाब हो जाएगा, 2 साल में फिर टूट जाएगा, साल में टूट जाएगा, फिर दोबारा से पोजीशन आ जाएगी। स्थिर सरकार चाहिए देश के लिए, स्थिर सरकार। ये मतलब बन भी गया, यदि कामयाब भी हो गया तो ज़्यादा चलने वाली बात नजर नहीं आ रही, चलने वाली नई चीज दिखाई दे रही कि आपस का फ्लक्चुएशन बहुत है। स्थान होती रहेगी, फिर अस्थिर हो जाएगी, हमें अल्पमत के साथ। देखो क्या होता है वो तो बात की बात है। अपने अनुभव से जो है मोदी जी को कितना सक्सेस मानते हैं आप? मोदी जी जो है 70-30, बाकी क्यों इनके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत आ गया, बहुत टांगे बहुत खींच रहे हैं एक दूसरे की। इसके तमाम बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हमको ही ज्यादा अनुभव है। नेता को आगे कहाँ ने दिया है? नेताओं को, अच्छे नेता को आगे आने कहाँ दिया है? आम सहमति बन रही है कि मोदी को जो है देश से बाहर करना है, प्रधानमंत्री पद से बाहर करना है, तो क्या लगता है आपको? इस 2024 में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी उनके पास कोई चेहरा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मोदी तो एक चेहरा है, सबको पता है, बीजेपी का तो एक ही लक्ष्य है, मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। अगली बार अगर उनके पास कोई चेहरा अगर निकल के आता है तो कुछ बात बन सकती है, वरना मुझे तो नहीं लगता कि कोई। लेकिन राहुल गांधी को ही आई करते हैं, गांधी परिवार के नाम से ही जो है वो वोट पाते हैं। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन उनको ना कहीं किसी को तो चेहरा लाना चाहिए। क्या गांधी को लाएं तो बन सकती है? नहीं, मुश्किल है। देखिए, मैं खुद आपको एक जानकारी बता दूं कि मैं सुपौल विधान लोकसभा से मैं खुद एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जगह से सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं खुद भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जी 2024 में जी तैयारी मेरी चल रही है। जी मैं मिथिलेश कुमार और सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के लिए
तैयारी चल रही है। गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा, क्या टक्कर दे? गठबंधन में कहाँ कोई नेता है नहीं, दिख नहीं रहा। मोदी के सामने तो कोई नेता नहीं दिख नहीं रहा मुझे। अगर आप जीतते हैं तो आप किसको जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसको? देखिए, प्रधानमंत्री के दौर में तो मोदी से बढ़िया नहीं है। कि गठबंधन में भी है जो टोल फ्री को ठीक करेगा, या प्रधानमंत्री के दौर में होगा, या प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएगा राहुल बाबू से लेकर नीतीश बाबू? तो राहुल और का तो बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है प्रधानमंत्री बाबू का। नीतीश बाबू तो फुल मेजोरिटी में बिहार में है। लालू प्रसाद नहीं, लालू जी भी तो फुल मेजोरिटी में बिहार में नहीं है ना, तो उस पर तो चर्चा ही। जिसको एक स्टेट में जिसकी सरकार नहीं है और वो भी प्रधानमंत्री का ख्वाब देखे, तो मुझे लगता है कि सूर्य को दिए दिखाने की बराबर बात। लगातार जो गठबंधन तैयार हो रहा है, क्या लगता है कौन चाहिए आपको प्रधानमंत्री? मोदी जी अच्छा है, मोदी जी अच्छा है। क्यों चाहिए मोदी जी? हमको लिए मोदी जी अच्छा है। पूरा अच्छा हो रहा है? अच्छा अच्छा हो रहा है, पूरा देश का विपक्ष रहा, कोई काम नहीं हो रहा। बहुत काम हो रहा है। अच्छा हो रहा है। आप बताइए क्या हो रहा काम? काम तो लेटरिंग हो गया, जैसे शौचालय हो गया, राशन हो गया फ्री, यही सब हो गया। मकान बना रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। नहीं काम तो हो रहा है। हाँ काम तो हो रहा है। आपको 2024 में कौन प्रधानमंत्री? मोदी मोदी ऐसे है क्या? मोदी जैसे कोई नहीं। कितना बोले, सबके अंदर में ये है कि हम प्रधानमंत्री बने, कुछ लोग मोदी के सिवा कोई नहीं, मोदी जी को टक्कर दे पाए? कोई नहीं दे पाएगा। बोलने वाले कितनों बोले, लेकिन मोदी की टक्कर देने वाला नहीं है। हाँ और फॉरेन पॉलिसी भी आप संतुष्ट हैं? मोदी ठीक है। लगातार ये जो नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनसे भी बेहतर करेंगे। मोदी की टक्कर में कभी कोई नहीं है, कोई नहीं कर पाया। कानून व्यवस्था होनी चाहिए। कानून व्यवस्था होनी चाहिए, लाइन कौन ठीक करेगा? ये लगातार जो है एक दूसरे को जो प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि इसको हटाना है, हम ही बैठना है, क्या दे सकते हैं इस तरह से? इस चीज को सरकार को देखना है, सरकार ही कानून व्यवस्था सही कर सकती है। जो है सरकार को कहा जा रहा है कि इसको बदलना है, क्या कोई है इसमें ये इस तरह के जो इनको बाहर कर सके? जो है अगर लोगों को जो दिक्कत आ रही है सरकार से, तो कोई है किसी पार्टी में है जो कोई नेता जो मोदी को? ऐसा कोई ऐसा पार्टी नहीं है, कोई पार्टी में ऐसा नहीं है जो इनको बदल सके। अभी बदलने लायक नहीं है। ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों नहीं है आखिर में? नहीं, ऐसा है कि काम अच्छा सरकार कर रहा है। अभी बीजेपी का सरकार अच्छा काम कर रहा है। 2024 नज़दीक आने वाला है, गठबंधन तैयार हो रहा है, मोदी को बाहर करने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, क्या रहेगा भविष्य? देखिए, महंगाई इस समय ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो पब्लिक उसी को चुनेगी जो महंगाई कम करेगी, जो बेरोजगारी कम करेगा। पब्लिक को यही चाहिए। हाँ, इसी विकल्प के लिए पूरे का पूरा गठबंधन तैयार हो रहा है। लेकिन गठबंधन में एकता क्या लग रही है, अब एकता बनेगी क्या जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगी? ये 5 राज्यों के चुनाव होती है, अपने आप एकता बन जाएगी अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो। बीजेपी जीतती तो आप कहते हो मोदी जी का डंका बज रहा है, और दूसरा कोई जीता तो आप कह रहे हो कि राज्य के मुद्दे हैं। किसी ने अपने चेहरे पे राज्य के चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए, एमपी में कौन मुख्यमंत्री, किसके चेहरे पे लड़ा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में किसके चेहरे पे लड़ रहे हैं? राजस्थान में किसके चेहरे पे लड़ रहे हैं? तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। खैर, चेहरे पे लड़ रहे हैं, चेहरा तो मोदी जी है। हमारा यही कहना है कि भाई गठबंधन में जो है नेता क्यों नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी तो मोदी जी ने एमपी में क्यों नहीं बताया, राजस्थान में क्यों नहीं बताया, छत्तीसगढ़ में क्यों बताया? वो तो संगठन की बात है ना। एपी में एनडीए में एक ही चेहरा है, मोदी जी का है। विपक्ष में कई चेहरे हैं। नीतीश जी का भी चेहरा बढ़िया है, आज तक कोई भी उसका भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। राहुल गांधी भी अपने कांग्रेस से हैं, क्योंकि उनकी सीट ज़्यादा आएगी, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है सीट भी ज़्यादा आएगी। ऐसे ममता बनर्जी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। इनको जरूरत क्या पड़ गई है? अपने इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अपनी पार्टी पे क्यों नहीं विश्वास है? ये सबको इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ रही है? और फिर आम सहमति से जो है सर्वमान्य नेता क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सही सवाल पूछा आपने। शायद मेरे ख्याल से शायद विपक्ष में 33 पार्टियां हैं और एनडीए में 38 पार्टियां, तो मोदी जी की जरूरत क्यों पड़ गई 38 पार्टियां जोड़ने की? अगर आप विपक्ष तो किसी को नहीं है ना, क्यों नहीं जोड़ते? कह रहे हैं कि हमारा नेता तो मोदी। नहीं, तो एक सुर में बोल। यही तो लोकतंत्र में नहीं है ना। वहाँ तो एक पार्टी एक नेता के चल रही है, तो लोकतंत्र थोड़ी बोलते हैं उसको। लोकतंत्र किसको चुनते हैं? नेता किसको चुनती? पब्लिक चुनती है, जो सीट लाके देगी। ऑलरेडी वहाँ डिसाइडेड है, जिसमें एक बैट्समैन हो, जिसमें ज़्यादा बैट्समैन हो, या जिसमें ज़्यादा ऑलराउंडर हो, ऑप्शन है वहाँ पर। और पब्लिक डिसाइड की जिसको ज़्यादा सीट देगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्लेम करेगा। अब आपकी बात पे, जब अटल जी चुनाव लड़ रहे थे, अटल जी फेस चेहरा थे बीजेपी के, यूपीए में कोई नहीं था, पर जनता ने चुना कांग्रेस को, 10 साल सरकार भी चलाई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और अच्छे प्रधानमंत्री मिले, अर्थशास्त्री थे। तो बेहतर है लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन मिलेगा, आगे पब्लिक डिसाइड करेगी। राहुल, और सुनिए, नेता तो तब डिसाइड होगा ना जब विपक्ष जीतेगा चुनाव, तभी तो होगा ना। भले किसी को बना लो आप, राहुल गांधी को बनाओ, नीतीश कुमार को बनाओ, किसी को बनाओ, कुछ भी हो, सरकार कैसे भी हो, महागठबंधन हो, अनगठबंधन हो, कुछ भी हो, लेकिन एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, मेरा यही कहना है। लगता है कि आपको कि जैसे गठबंधन तैयार हो रहा है और उसको मोदी को बाहर करने की बात हो रही है, तो लेकिन नेता नहीं बताया जा रहा है गठबंधन में कौन नेता होगा, मोदी जी को टक्कर कौन दे सकता है?
देखिए अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को कौन नेता दे सकता है तो राहुल गांधी आपके सामने है, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें ये मतलब नहीं कि मोदी नेता हो या फिर राहुल गांधी नेता हो, इससे मतलब नहीं। ऐसा नेता हमें चाहिए जो हिंदुस्तान को प्रोग्रेस की तरफ लेता जाए, जो आगे लेता जाए, मुझे ऐसा नेता चाहिए जी। हम सब हिंदुस्तानी की यही मांग है जी हाँ बिल्कुल। ये तो हम नहीं बता सकते बल्कि मेजोरिटी ऑफ जनता बता सकती है, पब्लिक क्या सोचती है। वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सरकार कैसे काम कर रही है? इस सरकार के बारे में मेरा बस यही है कि सरकार ज़्यादा अच्छा काम भी इन्होंने नहीं किया ना बुरा काम किया है। मैं इनको मीडियम में देखना चाहूँगा इस सरकार को।